लगाते हुए दूसरे को टोपी पहना दिया। नीतीश कुमार टोपी पहना हाँ, दिया। उससे मुसलमान को टोपी पहना दिया। मुसलमान को टोपी जी, पहना जी। दिया। और क्या लेकिन बहुत सारे मुसलमान उनके यहाँ गए खाना खाने, रोजा का जो है खजूर खाने, टोपी खाना खाने गए वही जानते हो ना, हम खाना खाने गए ना खाना खाने गए, जानते ही इनके बारे में। तो हम नीतीश पर्सनल कुमार अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। नीतीश कुमार आपको टोपी पहना दिए तो चुनाव आएगा तो उनको टोपी पहनाइएगा कि उन्हीं को वोट दीजिएगा? हम टोपी पहना देंगे, वो हमारे लिए टोपी पहना रहे, हम इनको टोपी पहना देंगे। उनको टोपी पहना दीजिएगा। हम पहना देंगे। और नीतीश कुमार की बात अभी कर लेते हैं आप हाँ। कि सेक्युलरिज्म, वो सेक्युलरिज्म का चोला पहन के बैठे हैं, ठीक है, पहन के बैठे हैं। अभी उन्होंने सपोर्ट किया हाँ। कि मैंने ये किया, वो क्या किया, कुछ नहीं किया, सपोर्ट करके उन्होंने पार्लियामेंट में पास करवा दिया, हाँ। ठीक है। आने वाला चुनाव है, समय आया है, बता दिया जाएगा कि चुनाव में मुस्लिम के साथ धोखा करने के बाद उनके साथ क्या होता है। लेकिन मुसलमान तो उनके यहाँ खजूर खाने, टोपी पहनने पहुंच जा रहे हैं। देखिए, वो इफ्तार पार्टी में कौन लोग गए, हाँ, क्या उसका खंडन नहीं किया, क्या हम लोगों ने उनका विरोध नहीं किया? हाँ, हम लोगों ने विरोध किया, हम लोग नहीं गए। हाँ, वो लोग गए जो नीतीश कुमार के चमचे हैं, हाँ। जो उनके पार्टी के नेता थे। हाँ। और कौन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, क्या महाशरिया से कोई लेके गया? नहीं गया। क्या कोई खानका मुजीबिया से कोई गया? नहीं गया। इदारा शरिया से गया? नहीं गया। वो उनके पार्टी के लोग, नेता लोग गए, कोई आम पब्लिक नहीं गया। अभी श्याम रजक यहाँ से आएंगे उम्मीदवार आएंगे। और मुसलमान के पास जाएंगे और कहेंगे कि हम तो आपके सुख दुख में रहबे करते हैं। ना सरकार, श्याम रजक जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वो आएंगे तो उनका क्या स्वागत किया जाएगा, उनको खुद आने के बाद पता। आज तक अभी तक आए वो, जब पास हो गया बिल ना बॉस, तो श्याम रजक नजर आ रहे हैं फुलवारी शरीफ में? क्या कोई भी जदयू का नेता नजर आया फुलवारी शरीफ में? किसी से मिलने के लिए आया कि नहीं ये वक्त बहुत पास हो गया, इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं होगा, कुछ आप लोगों के साथ कुछ गलत हो आया अभी तक? आने का मुंह ही नहीं उन लोगों का यहाँ। हाँ। वो आएंगे ही नहीं यहाँ, आएंगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इस बार आप लोग भी मूड बना लिए? बिल्कुल मूड बना लिया। हम लोगों ने सोचा था कि जदयू को हम लोग सपोर्ट करेंगे इस हाँ। बिल के पहले, हाँ। लेकिन अब कहीं से भी जदयू का कोई सपोर्ट हम कोई नहीं, गुंजाइश कोई नहीं। गुंजाइश नहीं, कहीं से नहीं, कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। वक्फ बोर्ड को लेकर के नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो गरीब मुसलमान है उनके लिए मैंने ये बड़ा काम किया है, और हमारे साथ कई लोग हैं। और वक्फ को लेकर के जिस तरह से रात के 2 बजे संसद में कानून बनाया गया, और उसके बाद अब मुसलमानों की जो ज़मीनें हैं, उनके जो पूर्वजों की ज़मीनें हैं, अब उस पर एक तरह से कहा जाए तो कोई भी मामला आएगा और उसमें मामले में जो है किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाएगी तो ये पावर अब डीएम के हाथों में चला जाएगा। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे, चचा लोग से बात करेंगे, क्योंकि वक्फ इनका पर्सनल मामला था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इनके जो पूर्वज थे जिन्होंने वक्फ के नाम पर संपत्ति को दे दिया, अब वो छीनने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हम इतना ना बता सकते, मोहम्मद आज़ाद आलम होगा। अच्छा आज़ाद जी, अभी नरेंद्र मोदी कह रही है कि हम तो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब मुसलमानों का जो है वो भला हो गया, वक्फ संपत्ति जो है वो गरीब मुसलमानों में बांटा जाएगा। नहीं, ये गलत हो गया है कि सही थोड़ा हुआ है। हाँ। मुसलमान की पर्सनल चीज़ को आपने कन्वर्ट कर दिया है, आपने इस पर एक अपना मुद्दा लगा दिया है। जो ये वक्फ बोर्ड की थी तो वक्फ बोर्ड की मुसलमान की संपत्ति थी। हाँ। आपकी थोड़ी संपत्ति है इसमें है। हाँ। ये तो आपने मुसलमान को बलगला दिया और दबाव से अब रख लिया है। तो नीतीश कुमार चुप कहाँ है? खजूर खा रहे थे आप लोग जाकर के नीतीश अब कुमार क्या के यहाँ। कीजिएगा, अब देश का राजा ही ऐसा करने लगेगा तो हम लोग तो मुश्किल में हैं। अब जो कहना है तो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन वो तो टोपी लगा रहे थे, खजूर खिला रहे टोपी थे। लगाते हुए दूसरे को टोपी पहना दिया। नीतीश कुमार टोपी पहना हाँ, दिया। उससे मुसलमान को टोपी पहना दिया। मुसलमान को टोपी जी, पहना जी। दिया। और क्या, लेकिन बहुत सारे मुसलमान उनके यहाँ गए खाना खाने, रोजा का जो है खजूर खाने, टोपी खाना खाने गए वही जानते हो ना, हम खाना खाने गए ना खाना खाने गए, जानते ही इनके बारे में। तो हम नीतीश पर्सनल कुमार अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। नीतीश कुमार आपको टोपी पहना दिए तो चुनाव आएगा तो उनको टोपी पहनाइएगा कि उन्हीं को वोट दीजिएगा? हम टोपी पहना देंगे, वो हमारे लिए टोपी पहना रहे, हम इनको टोपी पहना देंगे। उनको टोपी पहना दीजिएगा। हम पहना देंगे। वो आपको टोपी पहना है तो आप उनको टोपी पहना देंगे। और क्या, इतना यही दिन से होता ही तो है। कह रहे थे कि मैं सेकुलर हूँ। आप सभी को देखिए, नीतीश कुमार अपने आप को सेकुलर कह रहे थे। नहीं ये सेकुलर है, ये नहीं, ये बिल्कुल बलगलाया मुसलमानों को, यहाँ बोलकर ये बिल्कुल कन्वर्ट करके ये बलगला के मुसलमानों को छितर बितर कर दिया, बेवकूफ़ बना रहे। यहाँ बेवकूफ़ बनाया है। अब जितना हमको जानकारी रही उतनी ही बोलना चाहते हैं, हम इससे ओवर नहीं है, ना राजनीतिक के बारे में जानकारी भी नहीं है। ठीक मैं है। ऐसे समझना, जो जानकार लोग उनसे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी कह रही कि पसमानदा मुसलमानों को इसका फायदा होगा। एक जोक बोल रहे हैं, एक तरह से समझ लीजिए नरेंद्र मोदी जो है ना वो जोक बोल रहे हैं। हाँ।
ऐसा किसी को फ़ायदा नहीं है। और ये वक्त बोर्ड पर जो कमेंट में लाया गया ना पार्लियामेंट में, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ धोखा किया गया है, धोखा किया बिल्कुल धोखा किया गया है। उनकी ज़मीन जो वक्त की ज़मीन होती है वो गरीबों के लिए पहले से ही थी, हाँ। उन लोगों को पहले से ही सारा चीज़ दिया जाता था। लेकिन ये नया अपॉइंटमेंट ला के सबसे चलिए ये बताइए हमको कि वक्त एक मुस्लिम की कम्युनिटी की थी, ठीक है। उसमें नन मुस्लिम को कैसे जोड़ा जा सकता है? हाँ, क्या राम जन्मभूमि में किसी गैर मुस्लिम को सही बात है। मुस्लिम को जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा सकता। नहीं जोड़ा जा फिर इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम को क्यों लाया जा रहा है? हाँ, इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी दे। और नीतीश कुमार की बात अभी कर लेते हैं आप हाँ। कि सेक्युलरिज्म, वो सेक्युलरिज्म का चोला पहन के बैठे हैं, चोला ठीक है, पहन के। पहन के बैठे हैं। अभी उन्होंने सपोर्ट किया हाँ, कि मैंने ये किया, वो क्या किया? कुछ नहीं किया। सपोर्ट करके उन्होंने पार्लियामेंट में पास करवा दिया, हाँ। ठीक है। आने वाला चुनाव है, समय आया है, बता दिया जाएगा कि चुनाव में मुस्लिम के साथ धोखा करने के बाद उनके साथ क्या होता है। लेकिन मुसलमान तो उनके यहाँ खजूर खाने टोपी पहनने पहुंच जा रहे हैं। देखिए, वो इफ्तार पार्टी में कौन लोग गए? हाँ, क्या उसका खंडन नहीं किया? क्या हम लोगों ने उनका विरोध नहीं किया? हाँ, हम लोगों ने विरोध किया, हम लोग नहीं गए। हाँ, वो लोग गए जो नीतीश कुमार के चमचे हैं, हाँ। जो उनके पार्टी के नेता थे। हाँ। और कौन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग? क्या महाशरिया से कोई लोग गया? नहीं गया। क्या कोई खानका मुजीबिया से कोई गया? नहीं गया। इदारा शरिया से गया? नहीं गया। वो उनके पार्टी के लोग नेता लोग गए, कोई आम पब्लिक नहीं गया। अभी श्याम रजक यहाँ से आएंगे उम्मीदवार आएंगे। और मुसलमान के पास जाएंगे और कहेंगे कि हम तो आपके सुख दुख में रहबे करते सुनिए हैं। ना, सरकार श्याम रजक जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वो आएंगे तो उनका क्या स्वागत किया जाएगा, उनको खुद आने के बाद पता। आज तक अभी तक आए वो, जब पास हो गया बिल ना बॉस, तो श्याम रजक नजर आ रहे हैं बिहार फुलवारी शरीफ में? क्या कोई भी जदयू का नेता नजर आया फुलवारी शरीफ में? किसी से मिलने के लिए आया कि नहीं ये वक्त बहुत पास हो गया, इसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नहीं होगा, कुछ आप लोगों के साथ कुछ गलत हो जाए? अभी तक आने का मुँह ही नहीं उन लोगों का यहाँ। हाँ, वो आएंगे ही नहीं यहाँ, वो आएंगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इस बार आप लोग भी मूड बना लिए। बिल्कुल मूड बना लिया। हम लोगों ने सोचा था कि जदयू को हम लोग सपोर्ट करेंगे इस हाँ। बिल के पहले, हाँ। लेकिन अब कहीं से भी जदयू का कोई सपोर्ट हम कोई नहीं- गुंजाइश कोई नहीं। गुंजाइश नहीं, कहीं से नहीं, कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। अगर वो हमको टोपी पहनाना है तो आप भी उनको बिल्कुल टोपी पहनाइए। पहना दिया जाएगा। वक्त आ रहा है, सितंबर अक्टूबर में आप कह रहे चुनाव हैं कि होने वाला। भगवाधारी हो गए। बिल्कुल भगवाधारी हो गया, एक वोट इधर उधर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अब उनके खिलाफ वोट जाएगा, उनके नीतीश के खिलाफ बिल्कुल वोट बिल्कुल जाएगा। खिलाफ वोट जाएगा। जो भ्रम था टूट गया। टूट गया सर, थोड़ा दुखी भी होंगे। बिल्कुल दुखी तो बहुत नीतीश जी का। है। बिल्कुल चिराग पासवान हो गए, मांझी जी हो गए, इन लोग से दुखी हैं हम लोग। उन लोग का, चिराग पासवान जी का लोकसभा में बहुत सपोर्ट किया कम्युनिटी के लोगों ने, हाँ। लेकिन उन्होंने क्या किया? ठीक है, समय बताएगा। देखिए, सब चीज़ समय पे होता है। समय समय आने आ रहा है, दीजिए। सितंबर अक्टूबर आ रहा है, पता चल जाएगा कि रामविलास जी और सॉरी चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी की जगह पे आते हैं। की जगह पर बिल्कुल जगह पर ले आइए। बिल्कुल जगह पर ले छाती आएंगे। ठोक के। हम ठोक के, खुला जैसे वो खुला ठोक करके हम वोट खुल किए के हैं। विरोध कर रहे हैं, खुल के विरोध करेंगे आने वाले। जैसे वो खुल के विरोध किए। बिल्कुल, वो फिर खुल के विरोध किए या लुक के विरोध किए, लेकिन हम लोग खुल के विरोध करेंगे। खुल के विरोध बिल्कुल करिएगा। खुल के विरोध करेंगे। तो नीतीश कुमार अब भगवाधारी हो चुके हैं। पटना के मुसलमानों का कहना है अगर आप हमको टोपी पहनाइएगा हम भी आपको टोपी पहनाएंगे। चुनाव आने दीजिएगा, चिराग पासवान को भी बताएंगे और नीतीश कुमार को भी बताएंगे और आज से नीतीश कुमार सेकुलर नहीं रहे, ऐसा पटना के मुसलमानों का